वेलकम बैक टू स्टडी अब्रॉड चैनल क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्री के बारे में जो शायद स्टडी अब्रॉड के लिए उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज के मामले में किसी से कम भी नहीं है। ऑस्ट्रिया। जी हाँ, ऑस्ट्रिया के बारे में आज हम बात करेंगे। ये कंट्री क्यों इतना अंडररेटेड है, आज हम डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रिया में स्टडी करने के बेनिफिट्स, यहाँ की कॉस्ट, स्कॉलरशिप, प्रोस कॉन्स और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस हम करते हैं। सो अगर आप स्टडी अब्रॉड का प्लान बना रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करो जिससे कि हमारे काउंसलर्स आपको कॉन्टैक्ट कर सके। तो ऑस्ट्रिया क्यों नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स रडार में? शायद इसलिए क्योंकि जर्मनी जैसे कंट्रीज का क्रेज अभी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ऑस्ट्रिया इज अ हिडन जेम। यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन, वाइब्रेंट कल्चर और स्टनिंग लैंडस्केप है। प्लस इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ पे आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको इंडियन लोग मिलेंगे नहीं, यहाँ पे आपको इंडियन लोग मिलेंगे, इंडियन कम्युनिटीज यहाँ पे है। तो आपको घर से दूर घर जैसा फील भी हो सकता है। अब चलो डिटेल में बात करते हैं ट्यूशन फीस की, लिविंग कॉस्ट की, स्कॉलरशिप्स की और बाकी सारी चीज़ों की। चलो पहले बात करते हैं ट्यूशन फीस के बारे में। तो ऑस्ट्रिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फीस है पर सेमेस्टर आपको लगभग 75,000 से 1 लाख रुपीज तक पे करना पड़ सकता है। हाँ, ये जर्मनी से एक्सपेंसिव है, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे, जैसे कि यूके या फिर आप यूएस जैसी कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। लिविंग कॉस्ट की बात अगर हम करें तो वियना जो कैपिटल है यहाँ का, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। रेंट यहाँ पर आपको हाई मिल सकता है एज कम्पेयर टू बाकी सिटीज़ यहाँ पे, लेकिन ऑस्ट्रिया के जो दूसरे सिटीज़ है यहाँ पे आपको रेंट कम मिल सकता है। ओवरऑल लिविंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर आप बजट कॉन्शियस हो तो वियना के अलावा और भी सिटीज़ आप ट्राई कर सकते हो, और भी ऑप्शन आप देख सकते हो। हम स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी आपके अब्रॉड प्लान को इजी बनाने में। अब स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है जैसे कि फ्यूचर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इरास्मस प्लस और OEAD स्कॉलरशिप। और सबसे बड़ी बात, इन स्कॉलरशिप्स के लिए कंपटीशन इंडिया के कंपेयर्ड में काफ़ी कम है। यानी अगर आप एलिजिबल हो तो थोड़ा एफर्ट डालो तो स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि स्कॉलरशिप से आपकी ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट दोनों ही कवर हो सकते हैं। अगर आपको पता हो तो ऑस्ट्रिया में 5,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो आपको अब आप समझ ही गए होंगे कंपटीशन आपको यहाँ पे कितना कम मिलेगा। अब ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी रिनाउंड है, स्पेशली कुछ कोर्सेज के लिए। यहाँ के पॉपुलर कोर्सेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस, फाइनेंस, हेल्थ केयर, साइकोलॉजी और मार्केटिंग भी यहाँ पे आपको मिलेगा, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको इन कोर्सेज में मिलेगी। तो चाहे आप टेक फील्ड में जाना चाहते हो या सोशल साइंसेस में, ऑस्ट्रिया में आपके लिए टॉप नॉच प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। चलो अब थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोज और कॉन्स की। तो लो ट्यूशन फीस आपको मिलेगी, जैसे मैंने बताया कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में ये आपको काफ़ी अफोर्डेबल पड़ेगा। अब पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 20 आवर्स पर वीक काम करने की परमिशन आपको मिलती है, जो आपके एक्सपेंस आपको कवर करने में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी है। ऑस्ट्रिया का लाइफस्टाइल बहुत रिलैक्स्ड और बहुत बैलेंस्ड है, बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल, और आपको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत क्रेजी यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ का जो हेल्थ केयर है वो बहुत एक्सीलेंट है। ऑस्ट्रिया का जो हेल्थ केयर है वो वर्ल्ड क्लास है और स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिलता है। पर यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया तो यहाँ पे कॉन्स भी हैं, जैसे कि वियना जो यहाँ की कैपिटल है वो एक्सपेंसिव है। अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो तो आपको रेंट थोड़ा कम मिल जाएगा, पर वैसे आप यहाँ पे रेंट आपको जर्मनी में जैसे आपको बर्लिन में मिलता है, जो उनकी मेजर सिटीज़ है, वही आपको यहाँ पे वियना में मिलेगा। अब जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे जर्मनी में आपको फिर भी इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत कम मिलेंगे, इसलिए A1 लेवल तक आप सीख कर आओ, जिससे कि आप लोगों से नेटवर्किंग कर सकते हो और आपको ये हेल्प करेगा। यहाँ के जो कॉन्स हैं वो मैनेजेबल हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो आप इजीली इनको प्रोस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब वीज़ा एंड पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जर्मनी की तरह ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ेगा। इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी जर्मनी से सिमिलर है। यहाँ पे आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस के लिए सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, लेकिन सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि स्टडीज खत्म होने के बाद आपको 12 मंथ्स का जॉब सीकर वीजा मिलता है। यानी आपको पूरा 1 साल मिलता है अपने फील्ड में जॉब ढूंढने के लिए, और अगर आप 5 साल तक ऑस्ट्रिया में काम करते हो तो आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और 10 साल तक अगर आप रहते हो तो वहाँ पे आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई
कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। ऑस्ट्रिया एक डेस्टिनेशन है जो अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, अमेजिंग स्कॉलरशिप आपको यहाँ मिलेगी, लाइफस्टाइल अनबीटेबल है, थोड़ी सी जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, मेहनत कर लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पे मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, साथ ही में करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हो तो ये +1 पॉइंट है आपके लिए। तो सोच क्या रहे हो, अगर आपको ऐसे ही और किसी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। साथ ही में अगर आप यूरोप जाने का प्लान कर रहे हो या आपको किसी और कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हो या नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हो, जिससे कि हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।